दूसरा बच्चा भी माशाल्लाह इस दुनिया में आ गया। अस्सलाम वालेकुम। सुना जी डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बच्चा जी बीच में रहो भाई, ठंड है, ठंड मरोगे, सर्दी है बाहर। 9:30 बज रहे हैं, लड़का भागते हुए, मान भाई उठो, बकरी सो रही है और जोर नहीं लगा रही। मैं कहा क्या हुआ है? कहता है एक बच्चा दिए, और बच्चा है लेकिन जोर नहीं लगा पा रही। फिर जल्दी से नीचे आया हूँ, एक बच्चा देखे तो ये माशाल्लाह से तो बहुत छोटा है यार। इसका मतलब है कि बच्चे इसमें ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा बच्चे देगी, 2-3 कन्फर्म होंगे इंशाल्लाह। बाकी चुवाई वाला टीका लेकर हम अपने पास नहीं था, सारे डेरे वालों से लिए और ये इसको लगाने लगे और दूध और घी गर्म करके इसको देंगे। अभी अंदर आग लगाएंगे, उसके लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी और बोरियाँ लेनी है। दूध और घी गर्म तो कर लिया, अब थोड़ा सा ठंडा होगा तो बकरी को देंगे। आग जला ली है, बच्चे को बाहर ले आए और अब इसकी माँ को भी बाहर लेकर आते हैं, वो भी इसके आग के पास खड़ी हो। बकरियों को बाहर निकाल दिया क्योंकि ये वाली बकरी उनकी वजह से बैठ भी नहीं रही थी और तंग भी हो रही थी। यहाँ पर आग लगाई हुई है और सब बच्चे को रखा हुआ है। बकरी को बाहर निकाला है लेकिन बकरी बाहर, ओह शिट, बैठ रहे। बकरी बाहर बैठ नहीं रही थी, तंग हो रही थी। फिर हमने बकरी को वापस अंदर छोड़ दिया कि अंदर आराम से बैठ जाए, जब तक बैठेगी नहीं तो तब तक सोएगी नहीं। बाकी ये सारे जानवर अंदर बंद हैं, सिर्फ इस बकरी की वजह से। बाहर पर्दे हटाते हैं तो ठंड होगी, मैंने लड़के को बोला पर्दे हटाओ, इनको बाहर करो, वापस पर्दे नीचे कर दो, बकरी को ठंडी हवा नहीं लगनी चाहिए। बस मुझे सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ हो रहा है वो इस दुम्बी का हो रहा है कि बस जल्दी ब्रीड करे। मुझे इस दुम्बी से बड़ी उम्मीद है, अल्लाह पाक खैर रखे बस। बाकी इन सब को बाहर निकालना है और जो नए 4 दुम्बे हैं, मतलब 3 नए हैं और एक अफसोल है, ये 4 दुम्बे हैं, इनको अलहदा करके फिर इनको अलहदा मंडा डालेंगे। बड़ी मुश्किल से अंदर आए हूँ, जैसे ही अंदर आते हैं तो ये उठ जाती है, तो अभी को हल्का फुल्का जोर तो लगाना शुरू किया। ये ऐसी जब आवाज़ निकालते हैं तकलीफ़ वाली, यकीन माने बंदा कहता है कि मैं तन मन लगा दूँ बस ये आवाज़ ना निकाले। दुम्बी बाहर काट, दूसरा बच्चा भी माशाल्लाह इस दुनिया में आ गया। एक ये आया और एक ये है, ये तो बहुत छोटू सा बच्चा है और वो माशाल्लाह से कोई ग्रोथ वाला है, मतलब थोड़ा सा बड़ा है और लग रहा है, मैं शक है कि तीसरा भी है। बकरी का मैं पता नहीं था, गब्बर ने इसकी तैयारी शारी कोई नहीं करवाई और बस उस वजह से कमज़ोर रह गई है। आग के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो गई, लड़के को बोला लकड़ियाँ लेने के लिए गया है, तो आग जलाते हैं। और बाहर धूप भी सही से नहीं निकलती कि इनको बाहर धूप पर बंद किया जाए। हाँ जी, बकरी के बच्चों को पहला नारा पिला दिया, मतलब बोली पिला दी है, अब दोबारा बैठ रही है। मुनीर भाई कहते हैं कि पेट में एक बच्चा कंफर्म है लेकिन वो जोर नहीं लगा रही। रैगनार को बाहर ले आए हैं, अब इसको घुमा फिरा कर फिर शीनो की बारी है। शीनो को नया नाम रखना है, रस्मा भाई कहते हैं आप रखो, मेरी नाम की समझ ही नहीं आ रही। और शीनो को इंजेक्शन लगाना है क्योंकि वो ज़ख्मी हुआ पड़ा है। नया कुत्ता है, तबान बोल के इंजेक्शन लगाएंगे, रात का मैंने इसलिए नहीं लगाया था। ये बाहर यहाँ पर ये पिलर से ठोका है, हम तो इसको पंजाबी में कहते हैं थोड़ी बांस से ठोका हुआ है। यहाँ पर कोई भी जानवर जब वीडियोस वगैरह बनानी हो या कोई कस्टमर आए ना, यहाँ पर इसको बांध के दिखाते हैं। बकरी ने जहर फेंक दी है तो खाने लगी थी, शुक्र है बच गई है। ये बोरी में डाल दिया, बाहर फेंकने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से कोई ये गंदले वगैरह तोड़नी है, घर लेकर जानी है, तोड़ना शुरू कर। और यहाँ पर मैंने लगाया था थूम, एक ये निकल रहा है, ये है और एक ये है, लेकिन यहाँ से ना बड़ा बैड सीन ये है कि ये रास्ता है और पाँव रखते हैं तो थूम टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बस इस फसल को भी हाथ लगाना पड़ेगा, बच्चों को काट के डालना शुरू करें। ये जानवरों के लिए लगाई हुई है, मतलब साग वगैरह जानवरों के लिए। देख लें उस साइड को बैठा ही ना हो कोई नहीं। चल भाई, गंदले शंदले तोड़ ली थी, साग शाग तोड़ लिया था, बस जाने लगे थे। बकरी ने जहर फेंक दिया है। मैंने जहाँ तक सुना था बकरी जहर फेंक दे बच्चा नहीं देती। ये मैं मुनीर भाई के साथ जो बात करता, मुनीर भाई कहते नहीं देगी। मैं कहा जी बच्चा किधर गया है? जहर आ गया, बच्चा कोई नहीं है। माशाल्लाह जी, उसने तीसरा बच्चा भी दे दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। मादी माशाल्लाह, ये 3 मादियाँ नहीं है माशाल्लाह। 2 पहले वो पड़ी हुई हैं और एक ये है, इनको कवर करो फुल। 3 बच्चे हो गए जी माशाल्लाह। चेकिंग हो रहा है जी, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं।
देसी डॉक्टर। हाँ जी डॉक्टर साहब कोई नहीं। मनीर भाई जीत गए जी माशाल्लाह, 3 बच्चे दिए। कह तो हम भी रहे कि 3 होगा क्योंकि बकरी बहुत कमज़ोर थी और बकरी का पेट बहुत बड़ा था, लेकिन दी क्यों नहीं रही, ये इस बात से परेशान थे, जोर नहीं लगा थी। दे दिए लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा हड्डियों का हार है। असल ये टाइम पर नहीं ना सोई, उन बकरियों के साथ नहीं सोई, इसका पता ही नहीं चला कि गबन है कि नहीं है। इसको तैयारी नहीं दी, उन बकरियों को तैयारी दी थी, मतलब इनकी जो माँ थी, और इसको तैयारी कोई नहीं दी। बस तैयारी ना देने का ये नुकसान है, लेकिन ये फार्म की सबसे अच्छी बकरी थी। छोटे को बोला है बकरी को गर्म करके पानी पिलाओ, मतलब नीम गर्म पानी पिलाएंगे। बाकी आज दोनों बकरों को वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर साहब को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। सुनाइए डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाइए। सर और सब खैर खैरियत है जी गर्म है। अच्छा, आज कौन सी वैक्सीनेशन करने लगे? आज हम इनको मुखर की कर रहे हैं। मुंहखुर की कर रहे हैं जी, क्योंकि करने वाली साइड पे इस्लामाबाद साइड पे आया हुआ है, ठीक है वो करेंगे इनको, बकरों को और भेड़ों को। ठीक है और फिर 20-21 दिन का गैप देके जो भेड़े हैं ठीक है लंपी की भी करेंगे। ठीक है। और लंपी किंग को तो नहीं होगी ना? नहीं, बकरों में होगी, भैंस को भी होगी? जी, जी, अच्छा, लंपी भैंस में भी आती जी है? हाँ सर। ठीक है ठीक है। हमारे डेरे के करीब करीब मुंहखुर की बीमारी आ चुकी है, तो दोनों बकरों में स्टार्ट करने लगे। आ जाए डॉक्टर साहब। याद कैसे रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किन में होगी वैक्सीन। ठीक है। कितनी सीसी लगेगी छोटों को? 1 ml लगेगी। ठीक है। बड़े जानवर को जो है ना लगाएंगे 2 ml। इसको 2 ml लगेगी अब? इसको 1 ml। अच्छा, सब छोटे जानवरों को 1 ml 1 ml लगेगी। ठीक है। भेड़ों को जो है टोटल जो है जो उनको लगेगी 2 ml। दुम्बो बकरों को होगी है, तो जिस जिसको हो गई थी उसको बाहर निकाला, तो बाहर से अंदर बंद कर दिए। इन 4 को भी माशाल्लाह हो गई है। जो गबन थी उनको 0.3 लगी है। अभी आ गई है जी बच्चों की बारी। काला पटाखा मैं पकड़ता जाऊंगा, डॉक्टर साहब लगाते जाएंगे। वैक्सीनेशन के टाइम इंजेक्शन देकर रस्सी तोड़ के वो जा रही है। डॉक्टर साहब उसको अंदर ही लगा लेंगे, इसको लगा लें। चिज्जी है यार, टॉफ़ी है, टॉफ़ी इंजेक्शन वाली, ये अच्छी रहती है। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा कीड़ा मुश्तबा में, इसको भी लगाएं छोटा सा। बेटे कौन है तू? अच्छा हाँ जी हो गया, ठीक है। खून वाला एक ये रह गया, इसके सिंग बनाए थे, हल्का सा खून निकला है था। वो टारपीन वो लगाया था, उसकी वजह से खारिश हुई है, इसने खुर मारा है सिंग पर, सिंग से खून निकला है। ये 2 हो गए, ये भी रह गए। इसको पहले गिलट बना हुआ है इंजेक्शन का। मैं पकड़ूं? अगला भी रह गया, ये वाला आगे गले में लग जाएगी। उधर ही सुल्तान आजम को भी रहता है, ये मारता है आगे से बहुत ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे आ जाए। ये खीरा रह गया डब्बे के साथ वाला, ये हो गया। ये गोलू रह गया छोटा, ये वाला। हाँ जी ये रहता है। भाई बंडा का सत्यानाश हो गया, डर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। चले डन। अभी उधर बकरी रह गई सारी। बछड़ों को भी सबको हो गया, अब बकरी वाला पोर्शन रह गया। जिस बकरी को वैक्सीनेशन होती जाएगी उसको बाहर निकालते जाएंगे। एक को डन हो गई है, दूसरे को भी डन हो गई है। अब यह पाठ हमारी माशाल्लाह से प्रेगनेंट है। उम्मीद है इस दफ़ा भी 3 बच्चे देगी। पिछली दफ़ा भी इसने 3 नर दिए थे। आज जो बकरी सही उसने 3 मादियाँ दी हैं। ये भी गबन है। आ जाओ जी, ये पकड़ो, मुझे आ जा भाई। 3 होगी, 4 होगी। जब मेरे पास ना बकरी ने पहली दफ़ा बच्चे दिए थे तो मैं भी इनको फीड नहीं करवा सकता था, तो आज ये लड़का नहीं करवा पा रहा। कहता है इनका दूध पीने का दिल ही नहीं है, थान मुंह में डालते हैं तो वो पीछे धक्का देते हैं। मैं कहा ज़बरदस्ती पिलाना पड़ता है, मेहनत होती है, टाइम लगता है। तो वो पिला रहा है लेकिन उसे नहीं पी रहा। इसको बड़ी मुश्किल से लगा लिया दूध पर। कान पी रहा है, कान इधर है, कान इधर पी रहे दूध, इधर इधर है, इधर है, ये पी। इधर आ जाओ, तू यहाँ पे बाद में वहाँ पे आना दिया। हाँ भाई क्यों तंग कर रहा है, इधर दूध पीना। चलो बिस्मिल्लाह, आ जाओ माशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह पीने लग गए। ये देखें, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। ओहो ये है ना, पीले 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 पीले। हाँ जी आने दिल कर रहा है इस पीने ना, है चौधरी साहब। देखो जी माशाल्लाह पी रहा है। पहले ये क्या था, इसका दिल ही नहीं कर रहा पीने का, अब पीने लग गया माशाल्लाह।
अब दिल कर है, कह रहा था इसको भूख ही नहीं लगी। मैं कह भूख क्यों नहीं लगी, बच्चे हर टाइम दूध पीते हैं। 2 हो गए, एक ये पी रहा है, एक वो पी रहा है माशाल्लाह से, एक ये रह गया, ये जो सबसे पहले पैदा हुआ था उसको अभी तक पिलाना है। सुबह पिलाया था इसको, शाम का रहता है। तीनों बच्चों को कंबल के अंदर लपेट कर बांध दिया, आगे से भी रस्सी बांध दी ताकि ये बाहर ना निकले। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनको देखते रहेंगे और उन पर ये पिंजरा इसलिए रख रहे हैं कोई बकरी वगैरह पाँव ना रख दे, गर्म हो जाएंगे। और यहाँ पर ये सारे बच्चे आ गए जी, कुछ दिनों में वो वाले भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे और जो बड़े बड़े हैं इनको उधर शिफ्ट कर देंगे। नारा निकाल लिए माशाल्लाह से, बाल्टी माशाल्लाह 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 सुम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह भर के दिए। और अभी भी बकरी के नीचे दूध छोड़ दिया, दिखाने नहीं है, नज़र बरहक है, आगे नज़र से बहुत नुकसान उठा चुका हूँ। तभी आज कोशिश कर रहा था कि बकरी पर मैं ज़्यादा फोकस ना करूँ। तो हमारे सामने होती हैं, हर चीज़ हमारे सामने हो रही है। ये सारी बकरियाँ इसी तरह तैयार होती हैं और इसी तरह हैवाना वगैरह बनाती हैं, इसी तरह दूध देती हैं। तो हमें चीज़ वो नहीं लगती अलग सी यूनिक सी उफ़ वाली चीज़। तो इस तरह कोई देखता है ना, ओह वो जो ओ लगती है ना, वो फिर आगे नुकसान उठाया मैंने इस वाली बकरी से। किधर की है, ये बैठी हुई है। इस बकरी का माशाल्लाह इतना अच्छा हवाना था, इतना अच्छा हवाना था। ये बकरी कुछ भी नहीं तैयार हुई क्योंकि ये खुद कमज़ोर थी, सीज़न से हट कर सुई है। ये सीज़न में जाके सुई है। बकरी की तैयारी वगैरह बहुत अच्छी थी, मतलब हमने इसको अच्छी तैयारी दी, खुराक वगैरह अच्छी रखी, तो इसने खाने वाना बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी तैयार हुई। तो मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं लगाई। आखिरी टाइम में सोने के तकरीबन कोई 1 आध महीने के बाद तो मैं दूध पी रहा था बकरी का, टिकटॉक बनाई, अपलोड कर दी, उसमें बकरी के पैसे भी लग गए। अच्छा मैं घर गया, 2-3 दिन के बाद आए, डॉक्टर साहब कहते हैं जी बकरी देखी। मैं कहा यार डॉक्टर एक था छोटा एक बड़ा, ये क्या मसला है? कहता है जिस दिन से मैं काम पर हूँ उस दिन का फ़र्क है। और मैं कह अल्लाह के बंदे उस दिन का फ़र्क नहीं है, अभी फ़र्क डाल के माने ही ना। फिर अब ये देखें, एक थन बिल्कुल मार गए और एक थन ठीक है। अब ये उम्मीद है कि अगले सुई में ठीक हो जाएगा। बाकी इसका इलाज चल रहा है ताकि अगले सुई में बंद ना करे। अगर आपकी बकरी साड़ू डाले तो ये दूध निकालते रहा करें, अगर दूध नहीं निकालेंगे तो साड़ू कन्फर्म हो जाएगा। और दूसरा थन भी इसका समझे मर चुका है, बहुत कम है। ये इधर तक इसका हिमाना था, इधर तक ये 2 टांगे खोल के चलती थी, इधर नहीं तैयार हुई थी। अच्छा वो नज़र लगी, उसके बाद ना इसकी पट वो भी वीडियो में आई। और ये पहले इसका एक थन मर गया, एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद इसकी पट एक्सपायर हो गई अचानक, ठीक ठाक हाथ के बीच में मर गई। तो इसलिए आज मैं बकरी की ज़्यादा वीडियो नहीं लगा रहा। बाकी यार किसी भी चीज़ को देखते हैं माशाल्लाह लाजमी बोल दिया करें, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, दिल को अच्छी लगे माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम को बोल रहे जानवर खोल के ले आओ, इस्लाम से खोल ही नहीं रहा। इंजेक्शन भरा था इसके लिए, इंजेक्शन लगाने लगे इसको। आयो इस्लाम, ये पकड़ पीछे टीका तक नहीं होते, इसका एक चाक बनूंगा। चलो आदर चल पीछे इधर। शिनो को घुमा फिरा लिए, अभी रैगनार की बारी है। रैगनार को बाहर लेके आया हूँ। आज इसको लंबी सी रस्सी डाल ली है, इतना ये खींचता है, इतना ये खींचता है। जैसे हमारे पास टाइसन था ना बाशो, बिल्कुल सेम डिटो कापी है इसकी। सब्र तो इनमें है ही नहीं है। मैं कहता हूँ इनको गाड़ी के साथ भगा लो, इनको बाइक के साथ भगा लो, इनको ट्रक के साथ भगा लो, मज़े कहते हैं भागते रहो भागते रहो भागते रहो। कोई इनमें सब्र नहीं है। और शिकार का इतना सख्त है, गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि हल्का सा भी कुछ कह दो कर दो, मज़े कहता है कि मैं कुछ मिल गया जी। सुबह का साग तोड़ा हुआ है और रात को देने के लिए जा रहा हूँ। वल्लाह मेरा क्या बनेगा भाई। जो बकरी ब्रीड कर रही थी उस बकरी की वजह से आई लेट हो गए। बाकी डॉग्स को चला फिरा के घुमा फिरा के वॉक वगैरह करवा के बांध दिए अपनी अपनी जगह पर। और यहाँ पर आटा गूंद दिए तो वो देकर आते हैं साग घर, उसके बाद फिर रोटी छोटी बना के इनको डालते हैं। 11 बज गए हैं, अभी नीचे आया हूँ। इनको दोबारा लूसन डाला है, छोटे को बोला था उसको याद ही नहीं रहा डालने का, तो अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं जाके आदि होगा। इनको मोशन लगी हुई थी, इसके और रक्स दिया है, सुबह भी दिया है और अभी शाम को भी दिया है। छोटे बच्चों को देखते हैं इनके पास आग जलाते हैं, उसको आग का बोला तो उसने आग भी कोई नहीं लगाई। कह रहा है कि जी आप आएंगे तो लगाएंगे। मैं क्या मेरे सब बच्चों को क्या था, लोग तू आग तो लगा। अब उन पर भेजा है माची सर्चिस लेने के लिए, तो इनको एक दफ़ा ना दोबारा दूध पिलाएंगे। लेकिन आग शाग जला रहे हैं, थोड़े से गर्म हो जाए फिलहाल जी। इसके अंदर कवर रहे हैं बच्चा जी, बीच में रहो भाई, ठंड है ठंड, मरोगे, सर्दी है बाहर। लाइफ में मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक बकरी 2 दफ़ा जीर फेंके।
तो ये पता नहीं आप लोगों के साथ पहले हुआ कि नहीं, 2 बच्चे दिए हैं, फिर तकरीबन 5-6 घंटे या ज़्यादा ही रेस्ट की है और उसमें इसने जेर भी फेंक दी है और अभी इसने दोबारा जेर फेंकी है, मतलब तीसरा बच्चा देने के बाद ये। और बकरी को बांधा हुआ था ताकि खा ना जाए, अब इसको खोल देंगे। 11-26 हो रहे हैं और जवान हमारा कबड्डी कर रहा है दुमियों के साथ। गबन दुमिया इनको तेल देना है, तेल ये सरसों का ठंडा तेल नहीं है, ये बनाया हुआ है शीरस टाइप गरम तेल है। ये भी एंड हुआ है नया दोबारा बनाने, नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे। गबन मादी है तो इसको तेल दे रहे हैं, बिल्कुल आराम ना थ्रू आ नहीं। 12 बच्चे तो भी डाइट आ रही है जी। बकरी के बच्चों को दूध पिलाते हैं, उधर बहुत लेट होगी। डाइट में क्या है, बकरी की बोली और एक देसी अंडा। हाँ बकरी, हाँ क्या हो गया, भूख लग गई है? गंदा रेगनार बच्चा, रेगनार यकी